हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप लोग बना रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं यार, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके आप कैसे ट्रेड ले सकते हो एंड कैसे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जो भी मैं पर्सनल ट्रेड लेता हूँ या जो भी मैं आपको सिग्नल देता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके ही देता हूँ एंड 80 से 90% एक्यूरेसी आपको मिलेगी। एंड अगर ये तरीका आपने सीख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करना बहुत ही सिंपल है। 5 मिनट, विद इन 5 मिनट में आपको सारी चीजें समझ में आ जानी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे सिग्नल के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब बायो में जाओ, वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर हमारे सिग्नल के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो तो फ्री चैनल है, कोई चार्ज नहीं है, आप जाके चेकआउट करो। अच्छा लगे तो आप हमारे सिग्नल के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो सीधे चलते हैं वीडियो पे यार। इंडिकेटर्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। बट अगर कुछ लोगों को सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करना है तो वो इस वीडियो को देखें। विद इन 5 मिनट सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जानी है, राइट। तो सबसे पहले चलेंगे हम टूल्स पे एंड यहाँ पे हम सेगमेंट वाली लाइन में जाएंगे। मैंने पहले से अप्लाई कर रखा है एंड यहाँ पे हम चलेंगे टूल्स में, सेगमेंट्स वाले लाइन में जाएंगे, इसे अप्लाई कर लेंगे, राइट। तो अप्लाई करने के बाद देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। टॉप को और बॉटम को मिला दो। टॉप को जो आप मिलाओगे वो आपका होता है रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा होता है। एंड आप बॉटम को मिलाओगे वो होता है आपका सपोर्ट, जहां से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा होता है, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने टॉप को एक साथ मिला दिया। अब देखो यहाँ पे हमने टॉप को एक साथ मिला लिया एंड यहाँ पे देखो हमने बॉटम को भी एक साथ यहाँ पे मिला लिया। अब एक चीज आप पैटर्न नोटिस कर रहे होगे कि इस वाले एरिया से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, इस वाले एरिया से कैंडल बार बार रिजेक्ट हो रही है। एंड इस वाले नीचे वाले साइड पे आप देखोगे तो इस वाले एरिया से, इस लाइन वाले एरिया से आप देखो बार बार कैंडल सपोर्ट ले रही है। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन एंड इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन, राइट। अब इसके बीच में देखो कितनी बार कैंडल ने अप डाउन किया, यहाँ पे आप कई सारे ट्रेड बना सकते थे। पहले तो कुछ टाइम आपको आइडेंटिफाई करने में लगेगा, तो सपोज मानते हैं इतना टाइम आपने लिया आइडेंटिफाई करने में। इसके बाद आप देखो यहाँ पे 2 बार आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे 1-2 बार आप अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते थे एंड प्रॉफिट बना सकते थे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में अब जैसे आपको एक पैटर्न समझ में आ गया, राइट, कि कैंडल इसी के बीच में मूव कर रहा है। तो अगली बार अगर यहाँ जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे आएगा, तो हम यहाँ से नीचे की साइड ट्रेड बना सकते हैं। अगर कैंडल यहाँ पे होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैंडल अब ऊपर जाएगा एंड यहाँ से हम ऊपर की साइड ट्रेड बना सकते हैं। तो आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब ऐसे ही डाउन साइड में अगर आप कहीं देखना चाहो तो आप डाउन साइड में भी चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से हम यहाँ पे, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ड्रॉ करें मोमेंटम, तो ये देखो ये रहा, हमने टॉप को मिलाया एंड यहाँ पे देखो हमने बॉटम को मिलाया, राइट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा थिन है बट यहाँ पे हमने बॉटम को मिलाया। अब देखो आपको भी एक पैटर्न यहाँ पे समझ में आएगा कि कैंडल इस वाले एरिया से सपोर्ट ले रही है और इस वाले एरिया से रिजेक्ट हो रही है, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि जब कैंडल इस जगह पे होती है तो आप अप साइड की तरफ जा सकते हो एंड इस जगह पे होती है तो आप डाउन साइड की तरफ जा सकते हो, एंड जब इस जगह से फिर से डाउन साइड पे तो होती है तो आप अप साइड की तरफ जा सकते हो। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो एंड ट्रेड बना सकते हो। अब ये हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड। अब यहाँ पे दो चीज होती है, जब ब्रेकआउट होता है, राइट। तीसरी ट्रेड हमें यहाँ पे कैसे बनती है, जब ये देखो ये वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो बहुत सारे लोग होते हैं इसको ब्रेकआउट करते ही यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये ब्रेकआउट यहाँ तक जाता है, हम यहीं पे ट्रेड लेते हैं, हमें लगता है कि रियल ब्रेकआउट है, उसके बाद वो वहां से विक बना के नीचे आ जाता है, हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो आपको पहली ट्रेड में कभी भी, पहली कैंडल में कभी भी ट्रेड आपको नहीं लेनी है, राइट। आपको ट्रेड कब लेनी है, जब ये पहली कैंडल ब्रेकआउट करे, आप वॉच करते रहो, वेट करते रहो एंड सेकंड कैंडल इस लाइन के, ये वाली जो लाइन है एंड ये जो कैंडल का टॉप है उसके ऊपर ग्रीन कलर की जब दूसरी कैंडल बनाए तब आपको अपसाइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड लेनी है। एंड यही काम आपको सेम डाउन साइड की तरफ भी करना है, राइट। जब कैंडल यहाँ पे देखो ब्रेक करती है सेकंड यहाँ पे, एंड इसके बाद जब अगली कैंडल इसके, इस वाले कैंडल के बॉटम के नीचे बनती है एंड इस वाले लाइन के नीचे बनती है, तो हमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना है। तो इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो एंड प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। एंड कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो यार, आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। बिना मनी मैनेजमेंट को फॉलो किए कोई भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि ट्रेड मिस भी जा सकती है, राइट। कभी कभी स्लो मूवमेंट हुआ, कभी तेज मूवमेंट हुआ, तो ट्रेड हो सकता है मिस जाए एंड आप लॉस कर दो। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी है। बेसिकली जब आपको ये पैटर्न देखने को ना मिले, अगर आप प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना चाहते हो, जब आपको ये पैटर्न देखने को ना मिले
तो आप ट्रेड को अवॉइड करो, राइट। कोई फायदा नहीं वहां पे ट्रेड लेने का। आप देखो यहाँ पे ऐसा कोई खास पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करें, मैं आपको लाइव में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ट्रेड ली जाती, तो मैं छोटा सा एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो इन दोनों को बॉटम को मैंने मिलाया, ठीक है, यहाँ पे मिलाया, तो ये दोनों का बॉटम मिल गया। तो मैंने थोड़ा सा मुझे एक आइडिया मिला कि इसके बीच में कैंडल मूव कर रही है, राइट, इसके बीच में मूव कर रही है। एंड मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे देखो बॉटम यहाँ है, मैंने यहाँ पे दोनों के टॉप को मिलाया, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बॉटम को मिलाया, ठीक है, ये देखो मैंने बॉटम को मिलाया। तो मुझे दो कैंडल से ये आइडिया मिला कि इसके बीच में कैंडल मूव कर रही है। अब ट्रेड लेने का दो तरीका होता है, राइट। अब यहाँ से आप तुरंत अप साइड की तरफ ट्रेड ले लो, बट मैं यहाँ पे आपको मना करूंगा क्योंकि देखो ये डाउन फॉल हो रहा है, राइट। तो अप साइड में अगेंस्ट में ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि अचानक से ये ब्रेक कर सकता है। तो आपको ट्रेड कब लेना चाहिए, जब आपको कैंडल इस एरिया पे मिले, इस एरिया पे मिले एंड इसके बीच में कहीं पे मिले, तो आप डाउन साइड की तरफ आराम से ट्रेड ले सकते हो। अब देखो इसको ये ब्रेक कर रहा है, ये जो सपोर्ट था इसको वो नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट, मतलब हम यहाँ पे अगर रेड कैंडल नीचे की साइड बनती तो हम नीचे की साइड यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे प्रॉपर। एंड प्रॉपर हमें मनी मैनेजमेंट का यूज करना है, राइट, हमें रैंडम ट्रेड नहीं लेनी, हम इसको 1000 करेंगे ताकि मैं आपको पूरा ट्रेड लेके दिखा सकूं। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, बट इस वाले लाइन से थोड़ा सा ये रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड हम बनाते हैं, राइट। अगर यहाँ पे विन जाती है ट्रेड तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर यहाँ पे अपोजिट की तरफ ट्रेड जाती है एंड इस एरिया तक जाती है तो अमाउंट को 2x करके हम अगेन डाउन साइड की तरफ ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो ये सपोर्ट एरिया था, इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था एंड यहाँ पे डाउनफॉल पे भी है मार्केट। अब इसको ब्रेक ये अपसाइड की तरफ अभी तक नहीं कर रहा है, तो हमने यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाई है। लेट सी ये डाउन साइड की तरफ जाता है या अप साइड की तरफ फिर से रिटेस्ट करता है इस एरिया को। अगर डाउन साइड की तरफ जाता है तो ये ट्रेड हमारी विन जाएगी एंड देखो यहाँ पे ये ट्रेड हमारी विन चली गई, राइट। अब विन चली गई एंड दूसरी कैंडल देखो फिर से इसके नीचे बनी है, राइट। तो यहाँ से आप वेट कर सकते हो इस एरिया तक के आने का, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो अगेन अगर दूसरी तीसरी कैंडल यहाँ से नीचे की साइड बनी है, अगर आपको लगता है यहाँ पे रिटेस्ट सही कर रहा है, देखो यहाँ पे इसने रिटेस्ट सही किया डाउन साइड की तरफ, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि डाउन साइड की तरफ कैंडल बन सकती है, एक और कैंडल बन सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अब वीडियो है, वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है समझाने के लिए, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अदरवाइज एक मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखा सकता हूँ इस एरिया पे, यहाँ से आप अपसाइड की तरफ भी ट्रेड ले सकते हो। अगर ये इसको इस लाइन को ब्रेक करता है, ये जो सपोर्ट वाली लाइन है इसको ब्रेक करेगा ग्रीन कैंडल में एंड रिटेस्ट करेगा इसके ऊपर, इसी दूसरी कैंडल इसको ब्रेक करने के बाद जो दूसरी कैंडल इसके ऊपर बनेगी तो हम अपसाइड की तरफ एक ट्रेड बना सकते हैं। बट ये देखो डाउन साइड की तरफ ही जा रही है एंड यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आ सकता है, तो अगेन हम यहाँ पे, बट ये देखो तुरंत से ग्रीन कैंडल भी बन रही है, बट इस एरिया पे काफी स्ट्रगल कर रहा है, राइट। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ मोमेंटम, बट ये देखो ग्रीन कैंडल अप साइड की तरफ बनी है, तो एक ट्रेड और लेने की कोशिश करते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल रिटेस्ट करेगा इसी के ऊपर, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, पहली बार ये अप साइड जा रहा है, हमें ट्रेड नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि अप साइड की तरफ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेड लेते हैं बट उसके बाद वो फेक आउट होके वापस नीचे की तरफ आ जाता है एंड वहां पे उनकी ट्रेड मिस होती है। तो अभी हम वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करेंगे एंड देखते हैं कैसा सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो एंड यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे 13 सेकंड हो गया है एंड 13 सेकंड और बचे हैं। हम पहली बार में यहाँ पे ट्रेड इसीलिए नहीं ले रहे थे कि हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं ट्रैप हो जाते एंड अब आपको देखो वेट करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ये वाली कैंडल इधर जाए या हो सकता है यहाँ से डाउन साइड की तरफ भी मूव दे सकता है एंड अभी फिलहाल डाउन साइड की तरफ मूव दे रहे हैं, तो इस वाले एरिया तक हमें मूवमेंट मिल सकता है। एंड मैंने बोला था कि अप साइड की जब डाउन ट्रेंड में हो पूरा ओवरऑल सिग्नल तो आपको अप साइड की तरफ ट्रेड नहीं बनानी है, उसी फ्लो में आपको डाउन साइड की तरफ खोजना है। जब आपको कैंडल इस एरिया पे मिले या इस एरिया पे मिले तो आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। देखो विग बना रहे बट यहाँ पे हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाते हैं। अगर ये ट्रेड मिस होती है तो इस वाले एरिया पे हम 2x करके ट्रेड को बनाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे हो सकता है इस वाले एरिया तक जाए तो वेट करने में काफी आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो उस एरिया पे जाएगा तो हम अमाउंट को 2x करेंगे, राइट। आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड बनानी है।
राइट। तो अब देख रहे हो यहाँ पे मूव हो रहा है अपसाइड की तरफ, एंड यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि डाउन साइड की तरफ मूव वहां पे दे सकता है, राइट। अब देखो हमने वहां पे एक और ट्रेड बनाई हुई है, एंड देखते हैं यहाँ से फॉल आता है या इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड। थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। अगर इस एरिया को ये ब्रेक कर देगा तो ये ट्रेड मिस जाएगी, बट ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 2 कैंडल से यहाँ से ट्रेड रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुई है, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस एरिया से भी यहाँ पे ट्रेड रिजेक्ट होनी चाहिए। अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 36 सेकंड और बचे हैं। इसको ब्रेक करता हुआ अभी दिख रहा है, कैंडल ये ब्रेक करते हुए इस एरिया को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, बट अभी 28 सेकंड और बचे हैं, तो वेट करते हैं। देखो स्ट्रगल कर रहा है इसको ब्रेक करने में, तो यहाँ पे देखो इसने ब्रेक किया, राइट। फाइनली इसने ब्रेक कर दिया एंड ये ट्रेड हमारी यहाँ पे मिस जाएगी। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ये 3000 की ट्रेड हमने बनाई है, बट यहाँ पे ये ट्रेड देखो मिस गई, क्योंकि पहली बार में इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने का मतलब, अब पहली कैंडल यहाँ से देखो ब्रेक कर दी, अब इसके बाद रिटेस्ट करता है इसके ऊपर या नहीं, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे अपसाइड की तरफ यहाँ पे हम 3000 की ट्रेड थी, अब ये हम करेंगे इसको 8000, एंड यहाँ पे हम अपसाइड की तरफ ट्रेड लेंगे एंड इसको रिकवर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब एक अपसाइड की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि देता है या नहीं देता है मोमेंटम। अभी 38 सेकंड बाकी है, 37 सेकंड, तो 35 सेकंड बाकी है, एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि इसको ब्रेक करने का मतलब एक अपसाइड की तरफ बढ़िया सी स्पाइक हमें मिल सकती है। तो पहली 2-3 ट्रेड 3000 हमारा लॉस हुआ था, एंड इसको जैसे ही हमने ब्रेकआउट किया इसने, एंड हमने 8000 की यहाँ पे ट्रेड बनाई है, एंड अभी भी 20 सेकंड 19 सेकंड बाकी है, काफी क्लोज है। बट यहाँ से इसको अगर ब्रेक करा है इसने, एंड इसके बाद सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनी है, इसके ऊपर बनी है, तो ब्रेकआउट के बाद एक लगातार एक अच्छा खासा ऊपर की साइड मूव दे सकता है। एंड यहाँ 7 सेकंड बचे हैं, एंड कंफर्म ये ऊपर की साइड ही मूव देगा, एंड बुलिश कैंडल ही बनेगी। यहाँ पे देखो 2 सेकंड बचे हैं, एंड ये ट्रेड देखो हमने यहाँ पे विन कर ली, राइट। तो बीच में यहाँ पे जो हमने हम यहाँ पे, अब देखो अगर रिटर्न आता तो आप प्रॉफिट बना लेते, राइट। बट रिटर्न नहीं हुआ, इसको ब्रेकआउट कर दिया इसने, तो ब्रेकआउट के बाद इस 3 बार से 2 बार से रिजेक्ट हो रहा था। ब्रेकआउट के बाद अब अपसाइड की तरफ सीधे कैंडल आपने अपसाइड की तरफ मूव बनाई, एंड ब्रेकआउट के बाद आपने अपसाइड की तरफ मूव बनाई तुरंत। इसमें यहाँ पे पहली कैंडल में आपने ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने वेट किया दूसरी कैंडल का। दूसरी कैंडल आपने ग्रीन बनती हुई देखी, आपने ट्रेड बनाई एंड ट्रेड बिन गई। अब ये काफी देर तक बुलिश रहेगा जब तक कहीं से इसको रिजेक्शन ना मिले। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। आप पहले भी जाके देखोगे, देखो इस वाले जगह पे आप देखो, इसके बीच में कैंडल ने मूव करा है, ठीक है। तो एक दो ट्रेड आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यूज करके देखिएगा इसे डेमो अकाउंट में, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा एंड काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट।